नमस्कार, मैं हूं गरवर सिंह राणावत। कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था त्रिकोणमिति के बेसिक फाउंडेशन के बारे में, बेसिक सूत्रों के बारे में हमने सीखा था। उसी कड़ी में आज हम सीखते हैं त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनाना। त्रिकोणमिति सारणी अगर हमको बनाने आती है या उसके मान अगर हमको याद हैं तो हम किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति की सारणी के मानों को सवालों में रख करके उसको हल करना होता है। इसलिए देखिएगा आज हम सारणी को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में त्रिकोणमिति अनुपातों के जो कोण होते हैं, देखिए त्रिकोणमिति के कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये कोण होते हैं। अब उसके अनुपात जो होते हैं त्रिकोणमिति के, देखिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये उसके अनुपात होते हैं। अब देखिएगा सबसे पहले अब हमको साइन 0 डिग्री के मान कैसे निकालना, साइन 30 डिग्री के मान कैसे निकालना, साइन 60 डिग्री के मान कैसे निकालना और साइन 45 डिग्री के मान कैसे निकालना, 90 के मान कैसे निकालना। इसके आगे के मान भी होते हैं लेकिन वो बड़ी कक्षाओं में होते हैं, हम उसको बड़ी कक्षाओं में सीखेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर 90 तक ही है, 10 तक 90 तक ही हम सीखेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 लिख देंगे। इन सभी के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट हमने लगा दिया है। देखिएगा अब सबसे पहले 0 में किसी भी संख्या का अगर हम भाग लगाते हैं तो क्या प्राप्त होता है 0, और 0 का वर्गमूल क्या होता है 0, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अपन देखते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, वो हम निकालेंगे। तो देखिएगा 1/4 है यहाँ पर, तो हम 1 का 1 इंटू 1 कर लेंगे और 4 का 2 इंटू 2 कर लेंगे। इसका जोड़े में से 1 निकाल देंगे, इन जोड़े में से इसको निकाल देंगे। तो हमारे पास में साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया 1/2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 2 के बारे से हम इसको काट देंगे, 1 बार कटेगा, 2 के बारे से इसको काट देंगे, 2 बार कटेगा। 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 और √2, 2 का वर्गमूल कितना होता है √2। ठीक है, इधर वही 1 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो √3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2। 4/4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। 1 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है 1 होता है। क्लियर हो गया होगा आपको। साइन के सभी कोणों के मान अपने को मिल गए। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। अब हमको नेक्स्ट में निकालना है कॉस थीटा का, कॉस का मान निकालना है। तो कॉस के सभी मान क्या क्या होते हैं, तो देखिएगा इसको हम उल्टा कर देंगे। मतलब साइन जो 90 डिग्री का मान है वो कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान है वो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा। उल्टा कर देंगे, मतलब पीछे से हम उल्टा कर देंगे। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो गया 1। अब कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो गया √3/2 हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री का मान कितना हो गया तो 1/√2 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो गया तो 1/2 हो जाएगा। और कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो गया तो 0 डिग्री होगा। ये इस प्रकार से हम साइन और कॉस के मानों को हमने निकाल दिया। साइन और कॉस के मान हमको हमारे पास में निकल करके सामने आ गए। अब हमको निकालना है टेन का मान निकालना। तो टेन का मान निकालने के लिए देखिए हमने पिछले वीडियो में देखा था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है टेन थीटा होता है। अब साइन में कॉस का अगर भाग लगाते हैं तो हमको किसका मान मिल जाएगा टेन का मान मिल जाएगा। तो साइन में कॉस का भाग लगा देते हैं। तो 0 में किसी भी संख्या का अगर भाग लगाते हैं हम, जैसे कि 0 है अपने पास में, 0 में मैंने 2 का भाग लगाया, 0 में मैंने 1 का भाग लगाया, तो हमेशा हमको क्या मिलता है तो क्या मिलता है 0 मिलता है। 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो क्या आता है 0। हमने लिख दिया यहाँ पर क्या लिख दिया 0। क्लियर। अब साइन बटे कॉस करना है तो 1/2 में इसका भाग लगाना है अपने को, 1/2 में भाग लगाना है, 3/2 का भाग लगाना है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास में मान कितना बचा
1/√3, 1/√3 ये 30 डिग्री का मान हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे 1/√2, 1/√2 दोनों एक जैसे हैं, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो कैंसिल हो जाएंगे तो मान कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए √3/2 में 1/2 का 2 से 2 कैंसिल हो गए, √3/1 बचा। √3 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना होगा, √3, और 1 में किसका भाग लगाना है, 0 का भाग लगाना है। तो 1 में किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तो वो अनंत बार जाता है, मतलब उसको हम अपरिभाषित कह सकते हैं या अनंत भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको किसके मान मिल गए, 10 के मान मिल गए। 10 के मान मिलने के बाद में अब नेक्स्ट में हमको निकालना है कोट के मान निकालना है। तो कोट के मान निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है अपने पास में कि अगर 10 के मान को उल्टे करेंगे तो कोट के मान मिल जाएंगे। कैसे, साइन के उल्टे किए थे तो हमको किसके मान मिल गए, कॉस के मान मिल गए। 10 के उल्टे करेंगे तो किसके मान मिल जाएंगे, कोट के मान मिल जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर अनंत, फिर क्या लिखेंगे हम √3, फिर क्या लिखेंगे हम 1, फिर क्या लिखेंगे हम 1/√3, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में कोट के मान अपने को मिल गए। क्लियर हो गया, साइन, कॉस, टेन और कोट ये चारों अनुपातों के मान हमको मिल गए। देखिएगा अब हम क्या करेंगे आगे, हमको इसके मान निकालना है, सेक के मान निकालना है। इसके मान निकालना है हमको, सेक के मान निकालना। तो सेक के मान निकालने के लिए हम क्या करें, तो सेक कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है ना। तो कॉस के उल्टे करेंगे हम, मतलब यहाँ जो कॉस के जो मान दे रखे हैं उन मानों को अंश को हर को अंश में अगर आप बदल देते हैं तो उनको किसके मान मिल जाएंगे, सेक के मान मिल जाएंगे। सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सेक के मान निकालने के लिए कॉस के मान को उल्टे करेंगे। तो कॉस के मान को उल्टे कैसे करेंगे, तो कॉस 0 डिग्री का मान, देखिए cos 0 डिग्री का मान कितना है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 1 है, हम इसके नीचे क्या करेंगे, 1 करेंगे। अब इसको उल्टा करेंगे तो अंश को हर में, हर को अंश में करेंगे तो कितना होता है, 1 होता है। तो ये इसका मान कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। क्लियर हो गया होगा, दिक्कत तो किसी को नहीं आई होगी आप में से। अब देखिएगा आगे हम क्या करेंगे, तो आगे देखिएगा यहाँ पर कि जैसे अपने को निकालना है सेक 30 डिग्री का मान निकालना है। तो सेक 30 डिग्री का मान निकालने के लिए cos 30 डिग्री के मान को उल्टे करेंगे, मतलब अंश को हर में, हर को अंश में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा, यानी क्या होगा, √2 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। 2 में का भाग लगाएंगे कितना होगा, 2 होगा। अब देखिएगा यहाँ पर कि 1 में किसी भी संख्या का, जैसे कि यहाँ 0 है, 0 के नीचे हम क्या करेंगे, 1 अंश को हर में, हर को अंश में कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 1/0 हो जाएगा। और 1 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं, किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तो क्या हो मिलता है, अपने को अनंत मिलता है, अपरिभाषित मिलता है। ठीक है, ये अपने को सेक का मान हो गया अपने पास में। सेक का मान समझ में आ गया। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस के जो भी मान हैं उनके अंश को हर में और हर को अंश में अगर हम कर देते हैं तो हमको किसका मान मिल जाता है, सेक का मान मिल जाता है। यहाँ पर 1 था, उसके नीचे 1 किया, अंश को हर में, हर को अंश में कर दिया, हमको क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से 3/2 था तो 2/√3 हो गया, 1/√2 था तो क्या हो गया, √2 हो गया, 1/2 था तो 2 हो गया। 0 में के नीचे हमने 1 कर दिया और अंश को हर में, हर को अंश में बदलने पर हमको क्या प्राप्त हुआ, अनंत प्राप्त हो गया। अब हमको कोसेक का निकालना है। कोसेक का निकालने के लिए क्या करेंगे, सेक का उल्टा, जैसे साइन का उल्टा किया तो कॉस का मिल गया, टेन का उल्टा किया तो कॉट का मिल गया, सेक का उल्टा किया तो क्या मिल गया हमको, कोसेक का मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए अनंत, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा √2, फिर क्या होगा 2/√3 और फिर क्या होगा 1 होगा। इस प्रकार से हम त्रिकोणमिति सारणी के सभी मानों को इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम। ठीक है, त्रिकोणमिति के सभी मानों को हमने इस प्रकार से निकाल दिया। अब देखिएगा हम यहाँ पर कि आप लोग हम मेरे से प्रश्न करेंगे कि त्रिकोणमिति के सभी मानों का, सभी अनुपातों के मान यही होते हैं, दूसरे क्यों नहीं होते हैं,
दूसरे क्यों नहीं हो सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री ही होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 ही क्यों होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 क्यों होता है। तो इसके लिए देखिएगा कि हम एक ट्राइंगल को लेते हैं। ट्राइंगल में हमारे पास में ये ट्राइंगल ले लिया मैंने। देखिए ट्राइंगल का मतलब होता है 3 भुजाओं वाला जो आकृति होती है उसको ट्राइंगल कहते हैं। 3 भुजाओं वाली आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ये तीनों भुजाएं बराबर है इसकी। देखिएगा मैंने त्रिभुज ले लिया ए बी और सी त्रिभुज ले लिया, से नंबर डाला मैंने 90 डिग्री एंगल बनते हैं ये, ठीक है। अब देखिएगा हम त्रिभुज की सभी भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए मैं अपनी सुविधा के अनुसार 2a भुजा ले लेता हूँ। इधर भी 2a भुजा होगी और इधर भी 2a भुजा होगी। मैंने समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का माप ले लिया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ पर लंब डाला है, तो सामने वाली भुजा यहाँ से यहाँ की भुजा कितनी हो जाएगी ए, यहाँ से यहाँ की भुजा कितनी हो जाएगी ए हो जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। ये नीचे वाली भुजा क्या होगी, आधार हो जाएगी, और ये खड़ी भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये सभी हमको पता है, सामान्य ज्ञान नहीं है। तो ये कर्ण होगी, ये आधार भुजा होगी और ये लंब भुजा होगी। अब देखिएगा हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय को लेते हैं। क्या लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष भुजा जो से कर्ण का हमने वर्ग कर दिया और शेष दो भुजा कौन सी हो गई, आधार और लंब, इन दोनों का वर्ग का योग कर देते हैं, इसके बराबर हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पर कर्ण की भुजा कौन सी है, यहाँ पर 2a, तो हमने कर दिया 2a का स्क्वायर। आधार कौन सी है, यहाँ पर a, हमने कर दिया a का स्क्वायर। लंब हमको बतानी है, तो माना कि हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो x का स्क्वायर कर दिया। इसका वर्ग करेंगे तो 4a स्क्वायर हो गया, इसका वर्ग करेंगे a स्क्वायर हो गया, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 4a स्क्वायर कैसे हुआ, 2 का वर्ग किया तो 4, a का वर्ग किया तो a हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाल्टी करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो देखिए 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सॉरी बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने प्लस होता था तो माइनस हो गया, बराबर में क्या बच गया, x स्क्वायर बच गया। अब 4a स्क्वायर में हम a स्क्वायर को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, देखिए क्या बचा, 3a स्क्वायर बराबर क्या बच गया, x स्क्वायर बच गया, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से हम अगर अपन रूट को हटा देते हैं, स्क्वायर को हटा देते हैं, सॉरी, तो स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा और इधर क्या बचा है, x बच गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होता है, √3, a स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होता है a, और x बराबर हमारे पास a √3 हो गया। मतलब ये x हमने किसको माना था, लंब को माना था, तो लंब का माप कितना हो गया हमारे पास में, a √3 हो गया, ठीक है, a √3 हो गया। क्या हो गया, a √3, इसका मान हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो ये लंब का मान हो गया हमारे पास में, क्लियर हो गया, दिक्कत किसी को नहीं है होगी। देखिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है। दूसरी विशेषता क्या होती है उसकी, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण एक जैसा होता है। मतलब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अगर आपको इसी जानकारी नहीं है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री होता है, उसमें 3 का भाग लगा दीजिए तो कितने डिग्री का हो गया, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, तो ये भी 60 डिग्री हो गया, ये पूरा भी 60 डिग्री हो गया, ये पूरा भी कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। अब हम यहाँ पर साइन इसका मान लेते हैं 60 डिग्री का, कोण हमारे पास में कितना है 60 डिग्री है, तो साइन 60 का हम मान निकालते हैं, ठीक है, साइन 60 का मान निकालते हैं। तो साइन के लिए सूत्र क्या है हमारे पास में, आपने देखा होगा कि लंब बट्टे लाल बट्टे कर्ण, ठीक है, यहाँ पर साइन होता है तो लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अगले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो थीटा होता है उसके जस्ट सामने वाले भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो मैंने इसका सूत्र तो लिख दिया लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पर अपने पास में a√3 बटे कर्ण कितना है हमारे पास में, यहाँ पर कर्ण तो स्थायी जो होता है वही रहता है, यहाँ पर कर्ण तो कर्ण कितना है हमारे पास में 2a, ऐसे a कैंसिल हो गया तो क्या बचा √3/2 बचा। अब आप देखिएगा सारणी यहाँ पर साइन 60 का मान कितना है √3/2
2 हैं। क्लियर हो गया, दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब आप ये पूछेंगे मेरे को कि साइन 60 का मान निकाल दिया, हमको तो साइन 30 का मान चाहिए। साइन 30 का मान निकालने के लिए देखिएगा यहाँ पर ये पूरा आपके कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ये कितने का हो जाएगा, 30 का, और ये कितने का हो जाएगा, 30 का। अब देखिएगा हमको साइन 30 का मान निकालना है, साइन 30 डिग्री का मान निकालना है। साइन 30 का मान निकालने के लिए साइन का सूत्र क्या आता है, लंब बटे कर्ण। अब एक चीज यहाँ पर अपने को ध्यान में करनी है, मैंने आपको बताया था कि जो त्रिभुज होता है, जो कोण होता है, कोण के समूह भुजा क्या होती है, लंब होती है हमेशा। जहाँ पर हमने जिस कोण को लिया है उस कोण की समूह भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो हम देखिएगा यहाँ पर ये 30 डिग्री हमने लिया तो उसका लंब कौन सा हो जाएगा, ये वाली भुजा हो जाएगी। तो लंब क्या है हमारे पास में ए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब कर्ण कौन सी अपनी भुजा, ये वाली हो जाएगी। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लंब बदल सकता है। कोण अगर हम यहाँ लेते हैं तो लंब ये हो जाएगा, कोण हम यहाँ लेते हैं तो लंब ये वाली भुजा हो जाएगी, ठीक है, 2a। अब a से a को कैंसिल कर देंगे, कितना बचेगा 1, तो 1/2। अब देखिएगा साइन 30 डिग्री का मान सारणी में अपन देखते हैं, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो इस प्रकार से हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि जो त्रिकोणमिति के जो हम मान निकाल रहे हैं वो मान यही क्यों होते हैं, दूसरे क्यों नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम त्रिकोणमिति की सारणी को बनाना आसानी से सीख सकते हैं और आप सभी घर पे इस सारणी बनाने का अभ्यास करेंगे।